हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। उसी के साथ साथ इंट्राडे में आने वाले हफ्ते में हम किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट कर सकते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट से हम शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली डबल टॉप का फॉर्मेशन हमें विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे ये डबल टॉप का जो फॉर्मेशन हमें विजिबल हो रहा है, इसका कंफर्मेशन आ जाएगा हमें जब मार्केट इस जोन के नीचे एक क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था जहाँ से एक पुल बैक हमें देखने मिला था। और जब मार्केट फाइनली इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस लिया था 2 बार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी बहुत अच्छे से फॉर्म किया है। अब फाइनली मार्केट इस जोन पे, तो अगर नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पे इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये क्लोजिंग हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा निगेटिव साइन होगा मार्केट के लिए। तो आने वाले हफ्तों में हमें मार्केट इन लेवल्स तक भी देखने मिल सकते हैं। ये जो लेवल्स है ये कमिंग मंथ्स में हमें यहाँ तक भी मार्केट देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे सेम टाइम पे जब ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले चुका है, बार बार सपोर्ट ले चुका है, तो इसी के साथ साथ हम अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हैं मार्केट में, ये जो लो लगा था यहाँ से, तो एज ऑफ नाउ मार्केट इस ट्रेंड लाइन के भी पास में है। तो मार्केट के लिए ये एक लास्ट चांस है। अगर मार्केट इस लेवल पे सरवाइव करके कमिंग वीक में एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो हम यहाँ से फर्दर अपसाइड की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट में वीकनेस प्रूव हो जाएगी। तो मार्केट में अभी ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। तो ये डू एंड डाई का लेवल है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्लियरली समझने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। तो ये लेवल को वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो करंट वीक पास हुआ है, इस वीक के क्लोजिंग के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलेगा हमें यहाँ पे, जो हमें क्लियरली इंडिकेशन दे देगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन करने के बाद एक फॉल आया सपोर्ट पे। मार्केट ने यहाँ पे 2 बार कोशिश की अपसाइड जाने की। अब 2 बार कहाँ की है, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने पहली बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन मार्केट ने बनाया था इस कैंडल पे। फिर मार्केट गैप डाउन खुला, बट गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट ने रिकवरी दिखा के इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की, बट फाइनली मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया इस लेवल के ऊपर और फेल हो गया। और अभी जो ये रिसेंट वीक का कैंडल बना है ये निगेटिव बना है। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लियरली दिखा रहा है कि ये बायर्स यहाँ पे फेल हो चुके। अब सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल हाथ में ले पाते हैं मार्केट का या नहीं, ये पता चलेगा अगले वीक के फॉलो थ्रू कैंडल के साथ। अगर यहाँ पे अगले वीक फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है, इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो आने वाले कुछ मंथ्स में हमें कुछ इस टाइप का सिनारियो देखने मिल सकता है। 41,000 तक का मिनिमम टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम टाइम पे अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ब्रेकआउट जोन था। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये ब्रेकआउट मार्केट में फेल हो गया इस कैंडल के साथ। मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने की कोशिश की, रिटेस्ट किया इसी जोन को दोबारा, और अब मार्केट इसी जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में अब निफ्टी को देखते हुए ये क्लियर हो गया है कि अपसाइड में जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है, जो कि निकल के आ रहा है 19,800 का, वीकली क्लोजिंग 19,800 के ऊपर जब तक नहीं होती है तब तक मार्केट में दोबारा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और अभी ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वीकनेस अभी भी बनी हुई है। मार्केट पिछले 4 हफ्तों से इन्हीं लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे नहीं पा रहा है। अगर कमिंग वीक में इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत ही इजीली हमें इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पे निफ्टी भी। इसका फाइनल डू एंड डाई का सपोर्ट है 19,200। अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है तो 19,200 एक बेस्ट जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट भी प्रीवियसली ले चुका है। यहीं से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो जाएगा और फिर हमें मार्केट में नीचे के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। नीचे के लेवल्स कहाँ तक देखने मिल सकते हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था मार्केट ने इन लेवल्स को दोबारा टेस्ट नहीं किया हुआ, तो इमीडिएट बेसिस पे 18,750 तक के भी लेवल हमें देखने मिल सकते हैं।
बट उसके लिए मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे पहले चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डेली बेसिस पे यहाँ पे निफ्टी में एक इनसाइडर बार का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे था, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूएशन में गैप डाउन ओपनिंग दिया, बट मार्केट में रिवर्सल आ गया। रिवर्सल बस गैप फिलिंग तक आया था, ये गैप फिलिंग तक मार्केट में रिवर्सल आया और फिर वीकनेस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला और इनसाइडर बार का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि जैसे ही मार्केट इस इनसाइडर बार का लो कट करेगा, जो लेवल आ रहा है 19,520 के आसपास, जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होना शुरू करेगा तो हमें यहाँ पे क्विक फॉल देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है, ये आप देखोगे सही से तो आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ मार्केट गैप डाउन हुआ था और यहाँ से मार्केट फिर गैप अप हो गया। तो ये गैप जो है 19,460-70 का ये जो जोन है, ये फाइनल डू एंड डाई का लेवल होगा इंट्राडे के पर्पज से। अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू कर देता है तो इंट्राडे में भी हमें ये लेवल 300 तक के देखने मिल सकते हैं दोबारा। ये लेवल्स हमें इंट्राडे में भी देखने मिल सकते हैं अगर मार्केट इस जोन के नीचे आना शुरू कर देता है तो। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखोगे आप तो बैंक निफ्टी में भी वही बात है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहीं भी आ नहीं रही है। यहाँ पे गैप डाउन खुला, कोशिश की ऊपर जाने की, बट फाइनली सेलिंग ही आ गया। नेक्स्ट डे मार्केट में फिर से गैप डाउन खुला, बाइंग की कोशिश करी मार्केट ने, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो थ्रू आ नहीं पा रहा है। तो ये लेवल्स के जो लो है, इसके नीचे में जैसे ही मार्केट आता है यहाँ पे हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से मंडे को हम समझने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस टाइप से एक फ्लैग का फॉर्मेशन किया हुआ है। जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के नीचे आना शुरू कर देता है, 43,600 का ये जो जोन है, इसके नीचे जैसे ही मार्केट आना शुरू कर देता है तो हमें एक दोबारा सेलिंग का प्रेशर देखने मिल सकता है। यहाँ पे यूजुअल सिनारियो में जो 3 केसेस होते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग, तो यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू हमारा सेलिंग की तरफ रहेगा। इन केस ऑफ गैप अप हम मार्केट को अगर इस लेवल पर थोड़ा सा रुक के 44,000 के लेवल पे मार्केट गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पे रुकता है, 44,000 के लेवल को बार बार टेस्ट करता है और तब जाके अगर ब्रेकआउट देता है, तब यहाँ पे बाइंग का एक सिनारियो बन सकता है। बट जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है 44,000 के और मार्केट यहाँ पे अगर एक गैप अप ओपनिंग के बाद बाइंग का स्विंग बना और मार्केट यहाँ पे दोबारा उस स्विंग को टेस्ट नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें दोबारा सेलिंग देखने मिले। तो यहाँ पे मार्केट ने 44,000 के लेवल पे अगर गैप अप की केस में बाइंग आती है तुरंत, तो 44,000 के लेवल पे मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए। 44,000 का जो हाई क्रिएट हुआ उसको मार्केट ने टेस्ट करना चाहिए बार बार। अगर मार्केट ऐसा करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना सही होगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे वीकनेस दिखाता है तो वहाँ पे भी हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ही स्पॉट करना चाहिए। अब अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट देता भी है तो यहाँ पे मैं पर्सनली बाइंग के साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर ट्रेड को इनिशिएट किया भी तो छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे आपको रिजेक्शन दिखेंगे। तो बहुत छोटे छोटे टारगेट के साथ स्कैल्पिंग का ट्रेड करना पड़ेगा, बट डाउन साइड में हम एग्रेसिव पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट रुकता है कुछ देर और इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टारगेट डाउन साइड के लिए देखने मिल सकते हैं। इन केस ऑफ गैप डाउन अगर ओपन होते साथ मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे, तो पहले बाइंग स्विंग में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल को, ये जो जोन है 650 से लेके 600 का, यहाँ पे अगर मार्केट में आपको यहाँ पे इस जोन में वीकनेस दिख रही है तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट ले चुका है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस लेवल को अप्रोच करेगा तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही स्पॉट करना ज़्यादा सही है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था प्रीवियस सेशन,
बट यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिख रही है कि मार्केट सेलिंग में है, पुल बैक लिया है और दोबारा अपने सपोर्ट लेवल को ही टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ब्रेक डाउन के केस में ही यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट साइड का व्यू बनाया जा सकता है। अपसाइड के व्यू के लिए मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, ये जो लेवल्स है इनके ऊपर अगर निकलता है 600 के ऊपर, तो आप यहाँ पे 680 तक के टारगेट के लिए एक छोटा सा प्लान कर सकते हो। बट मार्केट यहाँ पे वोलाटाइल बनेगा। अगर मार्केट कभी भी रिवर्सल लेना है तो मार्केट ने हमेशा रेजिस्टेंस पे थोड़ा होल्ड करना चाहिए खुद को स्ट्रांगली, वीकनेस यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। और जब मार्केट ऐसे स्ट्रांगली होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तब जाके वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ तुरंत इन लेवल्स को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये लेवल सस्टेन होंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस हमेशा ज़्यादा बने रहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेंड डाउन साइड में है। और अगर किसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किए बिना मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ये ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।